वो माँ, भाई ने खाना खाया? अरे खा लेगा, अभी कुछ दिन लगेंगे उसे संभलने में। उस नागन का डसा हुआ है, जहर इतनी जल्दी तो नहीं उतरेगा। उस नागन का के इस नागन का? खुदा का वास्ता है तानिया, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हारे मुंह से ये भांडा फूट गया तो जानती हो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। इसलिए मेरी बात मानो और ये अपने मुंह की टिपिया बंद रखो। अम्मा, जब से उन्होंने उसको तलाक दिया ना, मेरी नींदें उड़ गई हैं। अरे तुम मेरी नींदें क्यों उड़ा रहे हो तुम सब मिलके? इधर आओ, यहाँ बैठो। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे संभल जा, कुछ अकल के नाखून ले। ये निदामत और पशेमानी वाली बातें करके मुझे परेशान करना छोड़ दो। जब देखो तुम यही बातें लेकर बैठ जाती हो। तुमने खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाकर सो जाओ। कितनी अजीब बात है, जिस्म के कातिल को लोग सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन रूह के कातिल को कोई जानता तक नहीं है। तुम कब आए हो? रात को आया था, लेकिन तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आयान कहाँ पे है? बानों के पास है। लाली, मैं तुम्हें तसल्ली देने नहीं आया हूं। कि मैं जानता हूं कि मेरी तसल्ली तुम्हारे इतने बड़े नुकसान के आगे कुछ भी नहीं होगी। मैं तुम्हारा मुजरिम बनके तुमसे माफी मांगने आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तलाल, जरूरी है कि हम जब भी बैठे इसी तकलीफ के टॉपिक पे बात करें? नहीं, लेकिन जरूरी है कि तुम मुझसे लड़ो, गिला करो मुझसे, बताओ मुझे, क्योंकि मैं ही तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। मैं ही कसूरवार हूं तुम्हारा। तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत अजियत दे रही है। तुम्हें क्या लगता है मेरे रोने पीटने से ये अजियत कम हो जाएगी? मुझे समझ में नहीं आता क्यों अम्मी, हिना, खुरम सब लोग ही ये चाहते हैं कि मैं रोऊं, पीटूं, मातम करूं। मेरे रोने से मेरी तकदीर बदल तो नहीं जाएगी ना? जो लिखा था मेरी किस्मत में वो हो चुका है, वो नहीं बदल सकता कुछ भी। लेकिन शिकवा तो कर सकती हो ना मुझसे। किससे शिकवा करूं मैं? तकदीर से शिकवा करूं, कुदरत से लड़ूं या अल्लाह ताला से रूठ जाऊं? क्या करूं? नहीं, मुझसे शिकवा करो। मैं ही कसूरवार हूं तुम्हारा। तलाल, तुम्हारी सब में कहाँ गलती थी यार? लाली, कभी कभार मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती है। खामोशी काफी होती है सब कुछ साबित करने के लिए। और तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है।
मेरी खामोशी का तुम गलत मतलब समझ रहे हो। मुझे कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे ना बाकी किसी से। पता नहीं ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। शिकवा नहीं करी, यही तो बात तकलीफ दे रही है मुझे। असल परेशानी तो मुझे ये है कि मैं तुम्हें इस भंवर में अकेला छोड़ के चला कैसे गया। तुम क्या तूफान का रुख मोड़ सकते थे? किस्मत का लिखा बदल सकते थे? नहीं, लेकिन पशेमानी का एहसास इतना शदीद तो ना होता। पछतावे अजियत तो ना दे रहे होते। मुझे तुम्हारा गम काट रहा है लाली। पछतावा डस रहा है मुझे। मैं तुम्हारे घर को बचा क्यों नहीं सका। ये गलत सोच है दलाल। रिश्ते किसी तीसरे के रवैये से ना तो बनते और ना ही बिगड़ते हैं। ये उन दो लोगों के दरमियान की बात है जिन्होंने सारी जिंदगी साथ गुजारनी होती है। उनकी मोहब्बत उनके एतबार पे डिपेंड करता है, और जब एतबार ना हो दो लोगों के बीच में, वो रिश्ता तो वैसे ही बहुत कमजोर होता है। उसको टूटना ही होता है एक दिन, और मोहब्बत भी अजियत बन जाती है। अंकल अंकल मेरी बॉल आई है, बॉल ले, आइंदा नहीं आएगी, बॉल ले लूं। हाँ बेटा, ये लो। थैंक यू अंकल, आंटी भी दे देती थी। लाली ये कब बड़ा होगा, मैं इसके साथ क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। खेलेगा नहीं तू मेरे साथ? मैं पता है, मैं सिर्फ फुटबॉल सिखाना चाहता हूँ, फेवरेट गेम है मेरी। उसके लिए ना आपको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 नहीं 7 साल तक करना पड़ेगा। 7 साल गुजर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये नहीं चाय पड़ गया। अच्छा कैसे? एक सेकंड ठहरे, इसको इधर से। हाँ। ओए देख इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे। शादी महज बेनाम लम्हों का खेल तो नहीं होता, जिसमें अगर औरत हारी है तो बस फिर हारती चली जाए, फिर इसके लिए बाजी जम ही ना सके। सुन यारा